नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट अफेयर शो। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई आत्मनिर्भर भारत की योजना हर क्षेत्र में भारत को मजबूत कर रही है। और ये केवल इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी क्षेत्रों में ही नहीं हो रहा है, बल्कि भारत डिफेंस के क्षेत्र में भी अपनी ताकत को खुद के बनाए हथियारों से बढ़ा रहा है। और इसी क्रम में भारत के डीआरडीओ ने स्वदेश निर्मित एमपीएटीजीएम हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो क्या है ये एमपीएटीजीएम और क्यों भारत को इसकी जरूरत है, चलिए जानते हैं। लेकिन भाइयों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, ये तो अब पूरा विश्व मानता है कि भारत मिसाइलों के निर्माण में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका है। खुद डीआरडीओ के अनुसार अब भारत इस स्थिति में है कि सेना को जिस तरह की मिसाइल की जरूरत हो, डीआरडीओ उसे 2 से 3 साल के अंदर बनाकर दे सकता है। और इसके उदाहरण रुद्रम, अग्नि, पृथ्वी, निर्भय जैसी मिसाइलें हैं, जिनसे भारत का हर दुश्मन थर्राता है। लेकिन ये सारी मिसाइलें लंबी दूरी की हैं, जिनकी दूरी 250 किलोमीटर से लेकर 8000 या कुछ की 10,000 किलोमीटर तक है। लेकिन अगर 250 मीटर से 2.5 किलोमीटर तक के लिए मिसाइल चाहिए, तो भारत को रूस और फ्रांस पर निर्भर रहना पड़ता था। दरअसल मैं बात कर रहा हूं एंटी टैंक मिसाइल की, क्योंकि अब से पहले तक जब भी भारत को एंटी टैंक मिसाइल की जरूरत पड़ी, तो भारत फ्रांस से मिलान टूटी और रूस से कॉन्कर्स एंटी टैंक मिसाइल लेता था। लेकिन इन हथियारों को बाहर से लेने के वही नुकसान हैं जो दूसरे हथियारों को बाहर से लेने में है। मतलब, एक तो हमारी विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है, दूसरे, हम जितने पैसे देकर हथियार बाहर से लेते हैं, उसमें और 40-50% हथियार आ सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत इनकी अवेलेबिलिटी की होती है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जब आपको जरूरत हो, तब दूसरा देश उसे आपको सप्लाई कर सके। और इसीलिए डीआरडीओ ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है। ये परीक्षण हालांकि पिछले काफी समय से चल रहे थे, लेकिन एक दिन पहले डीआरडीओ ने इसका फाइनल परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया। स्वदेश निर्मित एमपीएटीजीएम की मारक क्षमता 250 मीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर तक है। और इस डिस्टेंस को आप कम मत समझना, एंटी टैंक मिसाइल के लिए ये दूरी काफी अच्छी मानी जाती है। इस भारतीय एमपीएटीजीएम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे कंधे पर रखकर भी छोड़ा जा सकता है। हालांकि इसे ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होगी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसने अपने सभी परीक्षण पूरी तरह से सफलता से पास किए। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर कामत के अनुसार ये दिन और रात दोनों समय में अपना बेस्ट रिजल्ट देने में सक्षम है। इसका वजन 14.5 किलोग्राम और लंबाई 4.3 फीट है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि भारतीय सेना कौन कौन सी एंटी टैंक मिसाइल यूज कर रही है और वो किस देश द्वारा निर्मित है। बात अगर फ्रांस के मिलान 2T80GM की करें, तो ये 2 किलोमीटर तक किसी भी लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। मिलान 2T के 30,000 से अधिक एटीजीएम को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है और 4100 से अधिक का निर्माण किया जा रहा है। एक और एटीजीएम 9M133 कॉर्नेट प्रणाली है, जिसे वेस्ट में AT-14 स्प्रिंग गन के नाम से भी जाना जाता है। ये आधुनिक रूसी एटीजीएम है, जिसको भारी कवच वाले वाहनों पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मारक क्षमता 5.5 किलोमीटर होती है। जनवरी 2024 तक भारत के पास घोषित रूप से 3000 9M133 कॉर्नेट मिसाइल सेवा में थी। एक और प्रणाली 9K114 शटर्न भी भारत इस्तेमाल करता है। ये भी रूस निर्मित एटीजीएम है और इसका वजन 31 किलोग्राम होता है और इसकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर है। पश्चिमी एक्सपर्ट इसे 86 स्पाइरल भी कहते हैं। इसकी फिलहाल भारत पर 800 एटीजीएम है। इसके अलावा भारत के पास लेजर गाइडेड मिसाइल इनवार है और ये भी रूस द्वारा ही निर्मित है। इसे भारतीय सेना के T-90 टैंक की स्मूथ बार गन से भी लॉन्च किया जा सकता है। रूस की एक और एटीजीएम 9M120 अटाका है, जिसकी मारक क्षमता 6 किलोमीटर है। इसके अलावा भारत इजराइल द्वारा निर्मित एटीजीएम भी इस्तेमाल करता है, लेकिन खुद भारत द्वारा निर्मित
एमपीएटीजीएम के सफल परीक्षण से भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाने वाली है। लेकिन भारत के इस अचीवमेंट पर आपका क्या विचार है? कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।